सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारे अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर बने हुए हैं, प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। और प्रभु के अद्भुत उपस्थिति को, प्रभु के कार्यों को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु की यह अद्भुत अनुग्रह हम पर कि वह हर दिन हम सबों को अपने उपस्थिति में लेकर आते हैं कि हम एक शिष्य के समान उसके निकट आएँ, उसके उपस्थिति में बैठें, उसे सुने और उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रभु ने हमें यह एक सुंदर संगति का अवसर दिया है। इस YouTube के माध्यम से आप दूर रहते हुए भी हमारे संग बड़े आसानी से ऑनलाइन YouTube के माध्यम से जुड़ पाते हैं और हम एक साथ एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर पाते हैं और उसके वचनों को हम सुन पाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने हमें फिर से एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं इस समय को हम प्रभु को समर्पित करें और बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही आनंद के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी दाहिनी ओर है बहन रेनू है, बाईं ओर है भाई सुमित और साथ में है बहन फूलमणि। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रेनू, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुमित और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो आइए हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस प्रार्थना सभा में हम सम्मिलित हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेंगे इस घड़ी और अपने हाथों को खुला रखेंगे। आइए हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे। हे महान, सशक्तिमान, अनुग्रहकारी जीवित पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर और बेहद आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हम सबों को प्रभु इस जीवितों की दुनिया में अपनी सुरक्षा दी, अपनी पंखों तली छत्र छाया में बचाए रखा हर एक दुर्घटना से, बीमारी से, रोगों से, पीड़ाओं से। पिता धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बातों के लिए। आज हमारे जीवनों में जो भी दुख की बातें होती है प्रभु, जो भी परेशानियों की बातें होती है हमारे जीवन में प्रभु, संकटें आती है, उन तमाम क्षणों के लिए, पलों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसी पलों के माध्यम से हम आपके समीप आ पाते हैं पिता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में प्रभु हम दुखों में, पीड़ाओं में, संकटों में पिता आपको कोसते हैं पिता, आपको दुखित करते हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध में प्रभु कार्य करते हैं और हमारा चाल चलन प्रभु आपके मुताबिक नहीं हो पाता पिता। हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता। हमने आप तक जो भी आपकी इच्छा के विरुद्ध में गुनाह किए, पाप किए हैं प्रभु, अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करना। तेरे बच्चे प्रभु जिस घड़ी में तुझ पर आस्था, तुझ पर विश्वास लेकर आए हैं पिता, उन सबों के मनों को प्रभु, हृदयों को प्रभु, तू जो भी उनके मन में बातें चल रही है पिता, उनके जीवनों में हो रही है, उन सब से पिता उन्हें मुक्त कर पिता, और अपनी शांति को, अपनी आनंद को, अपनी प्रबल उपस्थिति को, अपनी सामर्थ्य उपस्थिति को हर एक के जन में पिता इस घड़ी में उंडेलना। मेरे स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्यासे हैं, हम तरसते हैं आपके प्रेम के लिए पिता। आज प्रभु हम एक दूसरे से ठोकर खाते हैं, हम प्रभु दुखित होते हैं पिता, हम क्षण क्षण एक दूसरे में प्रेम खोजते हैं पिता। हमें ऐसा बना कि प्रभु हम तुझ पर हर क्षण, हर घड़ी प्रभु अभिमुख होकर
तेरी ओर, तेरी क्रूस की ओर देखे पिता, और उस दुख की पीड़ा जो प्रभु तूने कलवरी की राहों पे प्रभु चलकर हम सबों को सिखाया, बतलाया पिता, उसी के अनुसार प्रभु हमें जीना सिखाइए। तू हमारा अगुआ, हमारा शिक्षक बनिए पिता। तेरे सिवा सच्चा गुरु कोई नहीं है पिता। सचमुच में यीशु प्यारे नाथ, हम सबों के जीवन में आइए और हमारे जीवनों को संवारिए, हमारे जीवन से अपनी महिमा को लीजिए पिता। आज हम थक गए हैं, आज हम हार गए हैं पिता, और हम तुझे पुकारते हैं। आइए हमारे हृदय में वास कीजिए पिता। और प्रभु परमेश्वर, हर एक वो बातें प्रभु जो क्षण क्षण प्रभु हमें नकारात्मक बातों से प्रभु, हम और हर एक बच्चे प्रभु जो जुड़े हैं पिता, हम सब प्रभु उस पल में प्रभु परमेश्वर आपको भूलते हैं और उस नकारात्मक बातों की ओर प्रभु डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन तमाम बातें प्रभु परमेश्वर तेरे समीप लाते हैं और आपकी अनुग्रह, अपनी शांति को मांगते हैं। मेरे स्वामी देना इस घड़ी में जो भी प्रभु परमेश्वर निवेदन लेके आए हैं पिता, उन तमाम बच्चों की तो निवेदनों को सुनना मेरे पिता, और उसे और आमीन से पूर्ण करना। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में तूने कहा है विश्वास करो और तुम मेरी महिमा को देखोगे। हर एक क्षण में पिता विश्वास को बढ़ाना प्रभु परमेश्वर, हम सबों को जो तूने विश्वास की वरदान को दिया, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हम तो प्रभु तुच्छ थे, हम गिरे हुए थे, तूने हमें उठाया, हमें संभाला है पिता, और आगे हमारे हाथों को थाम कर ले चल रहा है पिता। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। इस आराधना प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देना पिता, वचन की उद्घोषणा में, अंतिम प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर तू आना प्रभु, हर एक के शरीर से तू अपनी महिमा को ले रहा पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी अगुआ प्रभु परमेश्वर, तेरी दासी प्रभु, तेरी बेटी सिस्टर एस्थर को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, सौंपते हैं पिता। उनके मुख से तू हर एक रहस्यमयी बातें, गुण भेदों को बतलाना, सिखाना पिता, हम सबको हर एक बातों से स्वतंत्र करने जा रहा है पिता। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता। और यह आराधना प्रार्थना तुझे भाया, तूने अपनी महिमा को लिया। यह प्रार्थना हम मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में, दया से सुनकर अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम उस ईश्वर को गीतों के माध्यम से उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। वो पल को याद करें कि कैसे उस ईश्वर ने इस पृथ्वी पर आकर के अपने आप को कुर्बानी किया और बताया कि मैं कितना तुमसे प्रेम करता हूँ। आइए उसी प्रेम की खातिर हम एक गीत को गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया।
मुझे इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। ये समय प्रभु को इस गीतों के माध्यम से बोले, क्या कोई रोक सकेगा मुझको जाने से तेरे करीब। जब भी चलती है आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। आइए इस लाइन को गीतों के माध्यम से दोहराएं। क्या कोई रोक सकेगा मुझको जाने से तेरे करीब। क्या कोई रोक सकेगा मुझको जाने से तेरे करीब। जब भी चलती है आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती है आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। आगे का लाइन है, जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके। जल्दी आना संग में चलूं तूने जो घर है बनाया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके। जल्दी आना संग में चलूं तूने जो घर है बनाया। जल्दी आना संग में चलूं तूने जो घर है बनाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। जब से दिल में तू है आया। जब से दिल में तू है आया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत को गाते हैं। जैसा वचन हमें बतलाता है, सिखलाता है कि हम सभी बुलाए गए लोग हैं। हम तो पापी ही थे। हम तो उस जीवन के मार्ग से, प्रभु के मार्ग से भटके हुए थे। लेकिन प्रभु ने हम पर अपनी करुणा को, अपने प्रेम को प्रकट किया कि उसने हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दिया कि आज हम उस यीशु नाम के कारण उद्धार को, मुक्ति को पाते हैं। यीशु से, ईश्वर से हम जुड़ पाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया, वो भी
हमसे चाहता है कि हम भी प्रभु से वैसा ही प्रेम करें जैसे यीशु ने कहा, तुम अपने सारे मन से, सारे हृदय से अपने उस ईश्वर को प्रेम करो। तो आइए हम उस प्रभु के निकट जाएं, अपने हृदय को उस ईश्वर के लिए खोलें जो हमें अपने पास बुलाता, जो हर दिन हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आता है, और आज भी प्रभु ने हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया है। तो हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को बड़े आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ गाते हैं। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। गहराइयों में शांति वो देगा तुम्हें, दुख की गहराइयों में शांति वो देगा तुम्हें, सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित हो, वह शांति देगा तुम्हें, अगर तेरा दिल दुखित हो,
वो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए, आपके इस अद्भुत अनुग्रह के लिए कि हे पिता, आपने हमें अपने पास बुलाया, आपने अपनी महिमा के लिए हमें संसार में से चुन लिया पिता, और अपने अद्भुत अनुग्रह को, अपने अद्भुत प्रेम को हमारे जीवन में आपने प्रकट किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से हमें दिया है, जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं, जिसे हम पाते हैं भजन संहिता, जिसे हम स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं, अध्याय 31 वचन संख्या 23। स्तोत्र ग्रंथ में ये वचन पद संख्या 24 में दिया हुआ है। वचन कहता है, प्रभु के सब भक्तों, प्रभु को प्यार करो, वह अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व एक पल के लिए परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, सचमुच में इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम सभी आत्मा में एक होकर आपके निकट आते हैं। पिता, सचमुच में आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह है पिता कि फिर से तूने बड़े प्रेम से हम सबों को आपने नाम लेकर बुलाया है। आपकी अनुग्रह के तहत हम सभी सुरक्षित और जीवित पाए जाते हैं। पर प्रभु पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे भाई बहने जो संगति करना चाहते किंतु वे नहीं कर पाते, किंतु हम सभी धन्य है पिता जो तू अपने मेज पर अपने जीवित वचन रूपी भोज के द्वारा तू हमारी आत्मा को तृप्त करता है। पिता, आज हम हृदय से धन्यवाद करते हुए इस घड़ी एक एक के पाप गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। और पिता, पूरे विश्व में जहाँ भी हमारी तरह तेरे नाम से तेरे दास और दासियां खड़े हैं, तू होने दे। हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए पिता। वचन के रहस्य को, मर्म को पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हमारे मध्य में प्रकट कीजिए पिता, कि हम सभी तेरे आत्मा के चलाए चल सके। और पिता, इस संसार में जब हम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं तब हम तेरे अनुग्रह के द्वारा जय को प्राप्त कर सके। पिता, आज के दिन में शैतान की देखी अनदेखी ताकतों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस घड़ी तोड़ते हैं। प्यारे प्रभु, इस घड़ी फिर से पिता परमेश्वर आज के जीवित वचन के आशीष हर एक जन अपने जीवन में अनुभव कर सके। और पिता, आपके नाम की स्तुति महिमा हो। प्यारे प्रभु, इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर ने जिस वचन को दिए हैं वो वचन हम सभी पाते हैं भजन संहिता की पुस्तक, जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी बोलते हैं। भजन संहिता 31 पद संख्या 23। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता उसको वह भली भांति बदला देता है। आमीन। आज के दिन में सर्वप्रथम इस सुंदर वचन को देने के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हर दिन प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देते हैं, अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को आशीषित करते, फलवंत करते। लेकिन आज ईश्वर फिर से इस वचन के द्वारा बोल रहे हैं कि ईश्वर के, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यदि सचमुच में हम सभी अपने जीवन में ईश्वर के भक्त हैं तो हम सभी परमेश्वर से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। और ईश्वर से प्रेम करने का मतलब ही होता है कि हम उसकी आज्ञा, उसकी शिक्षाओं को क्या करें? माने। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो ईश्वर बोलते हैं वे जो उनके भक्त हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, ईश्वर उनके जीवन में उनकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और किन लोगों की रक्षा करते हैं? जो सच्चे लोग हैं, सच्चाई से, खराई से, परमेश्वर के आज्ञा, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर अपने भक्तों को अपनी सुरक्षा को देते हैं। ईश्वर उन्हें संभालते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि ईश्वर दाऊद के जीवन में, दाऊद एक सच्चे भक्त थे, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति थे। अक्सर हम लोग सुनते हैं राजा दाऊद के बारे में बाइबल से। लेकिन जो भी ईश्वर के भक्त होते हैं, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखते हैं। दाऊद के जीवन शैली को जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर से दाऊद प्रेम करते हैं, और जब फिलिस्ती की सेना से लड़ने के लिए जाते हैं, उस समय भी चूंकि वो उनके भक्त होते हैं,
परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन कैसे करते हैं? परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वो उस लड़ाई के मैदान में जब वो जाते हैं तो वो सोचते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए ये कहते हैं कि जो फिलिस्ती की सेना थी वो इस्राएली सेना को ललकार रही थी, और दाऊद इस समय में परमेश्वर पर भरोसा करते हुए बोलते हैं, मैं तो जीवित परमेश्वर का आराधना करने वाला मनुष्य हूँ, मैं जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। ये इंसान जो खातना रहित है, जो परमेश्वर को नहीं मानता है, ये मेरे जीवन में क्या कर सकता है? लेकिन दाऊद को चूंकि ईश्वर के भक्त थे, वो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, और परमेश्वर ने उस लड़ाई में दाऊद के जीवन में प्रभु की अनुग्रह हुई और उस फिलिस्ती की सेना पर दाऊद विजय को प्राप्त किए। हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि कई बार आपके मित्र, आपके रिश्तेदार जो आप सोचते हैं कि ये हमसे प्रेम करते हैं या हम उन लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन आप जब अपने जीवन में देखेंगे कि जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो सारे लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर जो उस पर भरोसा करते हैं उनको कभी भी छोड़ते नहीं हैं। उनको किसी भी अवस्था में ईश्वर उनको बर्बाद होने नहीं देते हैं, बल्कि परमेश्वर उनके जीवन को क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं। हम लोग देख सकते हैं बाइबल में कि साउल, चूँकि उनके अंदर में एक अभिमान था कि जब वो एक राजा के रूप में चुने गए तो उनके अंदर में ऐसी बातें थी कि जब दाऊद के लिए इस्राएली लोगों की ओर से जब दाऊद लड़ रहे थे और फिलिस्ती की सेना पर जब विजय को प्राप्त किए, तो हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी स्त्रियां थी वो डपली लेकर के वो परमेश्वर की महिमा कर रही थी, और महिमा करते हुए वे क्या कह रही थी कि दाऊद, साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और ये बात उनको चोट पहुंची, और चोट पहुंची, और उसके बाद उसके अंदर में एक अहंकार ही आया। और अहंकारी वो कैसे बना? चूँकि वो अगर परमेश्वर से प्रेम करते तो परमेश्वर के विरोध में नहीं जाते, लेकिन चूँकि शाऊल परमेश्वर के विरुद्ध चले गए, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किए, और उसके बाद वहाँ से उसके अंदर में क्रोध, अहंकार प्रवेश किया, वो ईश्वर का ही परित्याग कर दिए। और जैसे ही दाऊद आगे बढ़ रहे थे प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, ईश्वर उनको विजय दिलाए, जब उसके लिए नारे लगाए गए तो उनको ये बातें बहुत बुरी लगी, और तब से लेकर साउल दाऊद को हमेशा ही मारना चाहता था। लेकिन चूँकि दाऊद के जीवन को हम लोग देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले थे। उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां जरूर आई, लेकिन जो उनके भक्त हैं, जो सच्चे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में, ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं। दाऊद को उन दुश्मनों से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा ना, रखा या नहीं रखा? रखा। अब हम लोग देख सकते हैं बाइबल में एक फरीसी और एक चुंगी लाने वाले व्यक्ति किस रीति से परमेश्वर को पुकारते हैं, हम लोग देख सकते हैं। एक घमंडी व्यक्ति जो नियम कानून सब कुछ को जानने वाला है, मानने वाला है, वो व्यक्ति किस रीति से अपनी बातों को परमेश्वर के समक्ष रखते हैं। क्योंकि आज का जो वचन हम लोगों को मिला है, वचन के दूसरे खंड में ये लिखता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। परमेश्वर उनका बदला चुकाता है। परमेश्वर उनके जीवन को, जो अहंकारी हैं, जो घमंडी हैं, वे दंडित किए जाएंगे। परमेश्वर उनके जीवन का नाश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को घमंडी व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और वहाँ हम लोग देखेंगे कि बड़े ध्यान से कि एक फरीसी किस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम लोग जब लूका के सुसमाचार को हम लोग पढ़ेंगे, लूका 18,
पद संख्या मैं पढ़ूंगी 10 से। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 14 मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, एक अहंकारी व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति कैसे परमेश्वर के समीप आता है, कैसे ईश्वर के पास अपनी बातों को रखता है। आपके अंदर में ये होना चाहिए, एक विनम्रता। परमेश्वर के पास जा रहे हैं, वो आदर योग्य है, वो सम्मान के योग्य है परमेश्वर। और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जैसे कि आप अपने परिवार के किसी गार्जियन से आप प्रेम करते हैं तो आप उनका आदर करेंगे ना, आप उनकी बातों को मानेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एक फरीसी जो नियम कानून का जानने वाला, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ लिखता है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला। देखिए वो कैसे वो दूसरों को नीचा दिखा रहा है, वहाँ भी जहाँ वो परमेश्वर के समीप है। और परमेश्वर से अगर वो व्यक्ति अहंकारी नहीं होता, घमंडी नहीं होता, वो व्यक्ति अगर नम्र होता तो वो कैसे अपने बातों को रखते। चुंगी लेने वाले व्यक्ति किस तरीके से, जो नम्र है, वो व्यक्ति कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं। बातों को सही तरीके से रखना ये भी आपके जीवन को दर्शाता है कि कई बार आप किस तरीके से, किस मनोभाव के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। प्रभु हमारे हृदय और मन की था लेने वाला परमेश्वर है। यहाँ जो फरीसी व्यक्ति है वो खुले तौर पर ये अहंकारी मनुष्य ये क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, यहाँ कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अर्थात गलत काम करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। मैं ऐसा मनुष्य नहीं हूँ कि मैं दूसरे के ऊपर अंधेर करता, अर्थात लड़ाई झगड़े उत्पन्न कराता। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। प्रभु के सामने वो कैसे एक अहंकारी अपनी बातों को रख रहा है। आज हम लोगों को देखना होगा कि एक अहंकारी मनुष्य की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की रक्षा नहीं करते हैं। लेकिन जो इंसान, मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि अगर आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो आप उनका सम्मान करेंगे। और जब आप सम्मान करेंगे, बड़े विनम्रता के साथ आप उनका आदर करेंगे, आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखेंगे, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में आपको सुरक्षित रखेंगे और माँ बाप भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। लेकिन एक घमंडी व्यक्ति जब अपनी बातों को, एक अहंकारी जो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति रहता है, वो अपनी बातों को किस तरीके से रखता है। जैसे कई बार पैसा मांगने के लिए वो गए तो वो क्या बोलते हैं, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, है ना, बड़ी सरलता के साथ। उसके शब्दों के द्वारा क्या झलक रहा है कि वो व्यक्ति क्या है, अहंकारी है, घमंडी है। और परमेश्वर घमंड करने वालों को नीचा दिखाते हैं।
ईश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं। आज ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर घमंडियों का बदला लेंगे, परमेश्वर उनका न्याय चुकाएंगे, परमेश्वर उनके जीवन को दंडित करेंगे। क्योंकि इसी घमंड की वजह से लूसीफर जो दूत थे, स्वर्गदूत थे, वो परमेश्वर के सिंहासन को ढक करके रखते थे, लेकिन उनके अंदर में एक घमंड प्रवेश किया कि क्यों नहीं, मैं तो सारी बातों को जानता हूँ, क्यों नहीं मैं ईश्वर के सदृश बन जाऊं। उसके अंदर में वो अहम की भावना, वो घमंड की बातें प्रवेश किया और परमेश्वर उस स्वर्गदूत को, जो लूसीफर जो दूत थे, उसको इस संसार में पटक दिए और अंततः उनके घमंड की वजह से उनका विनाश हुआ। तो आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ फरीसी किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ। कैसे वो अपनी याचना, कैसे वो अपनी बातों को परमेश्वर के समीप रख रहे हैं। मैं अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। दो व्यक्ति खड़े और वहाँ भी वो दोष लगा रहे, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं इसके सदृश नहीं हूँ, क्योंकि ये अंधेर करने वाले हैं, व्यभिचारी, ये सब काम तो मैं नहीं करता। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपना दशमांश देता हूँ। वे बड़े अकड़ के साथ कहते हैं, इसका मतलब उनके अंदर क्या है? घमंड है। और घमंड करने वाले व्यक्ति का अंततः सर्वनाश हो जाता है। लेकिन एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति जो टैक्स कलेक्टर थे, वो अपनी बातों को किस तरीके से परमेश्वर के समीप रखते हैं हम लोग देख पाते हैं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। वो इतना विनम्र था कि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ प्रभु कि मैं तेरी ओर अपनी नजरों को उठा सकूं। एक घमंडी व्यक्ति एकदम आंख में आंख डालकर बोलते हैं कि मैं ऐसा मनुष्य नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं घमंडी नहीं हूं। एकदम अकड़ के वहां पे जवाब दे रहे हैं, परमेश्वर के पास अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति, वो बड़े विनम्रता के साथ, वो अहंकारी नहीं है। आप इनके भाव को देखिए, वो क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो दया की याचना कर रहे हैं परमेश्वर से। और सचमुच में परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। ईश्वर उस मनुष्य को जो चुंगी लेने वाले थे, मैं इस योग्य नहीं हूँ, वो छाती पीट पीट करके, वो सर झुका करके, वो अपनी आंखें उठा भी नहीं पा रहे थे, इतने विनम्रता के साथ अपनी बातों को रख रहे थे। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को प्रभु स्वीकार किए। तो जब हम भी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्यों हमारे जीवन में हम सुरक्षित नहीं हैं, क्यों हमारे जीवन में आज आशीष नहीं मिल रही है, क्यों हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाएं आज सुनी नहीं जा रही है। आज कई तरह के सवाल हमारे मन में उठते हैं, क्या हम भी उस फरीसी के समान तो नहीं हैं? प्रभु, मैं तो ये नियम कानून का पालन करने वाला, मैं तो दूसरे के बीच में अंधेर करने वाला नहीं हूँ। कई बार आज से ठीक कुछ दिनों पहले एक महिला आई और वो बोलने लगी कि मेरे पति बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं और बार बार वो फांसी लगाकर मरना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों है? तो आपके पति क्या करते हैं? मैंने पूछा उनसे, तो उसने कहा कि वो नौकरी करते हैं। मैंने कहा कि अच्छी बात है, तो फिर परेशानी क्या है? जब नौकरी है, अच्छी पत्नी आप हैं, आपके बच्चे भी होंगे। तो उसने कहा कि हाँ, मेरे भी बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि समस्या कहाँ है फिर? तो बार बार वो धमकी देते हैं और आत्महत्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो चर्च जाती हूँ, सारी बातों को मैं मानती हूँ और मैं पति के विरोध में भी मैं नहीं जाती हूँ। मैंने कहा कि आप
ज़्यादा नहीं बोलती हैं, आप लड़ते झगड़ते नहीं हैं, आप अपने शब्दों को किस तरीके से अपने पति के बीच में रखते हैं, कभी गौर किए हैं? जब आप इस समय में बातें कर रहे हैं, बड़े रूडली अहंकारी तौर पर अपने बातों को आप कड़ाई के साथ रख रहे हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। यहाँ पर ये फरीसी क्या बोल रहे हैं, मैं अंधेर करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान मैं नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ। वो कह रही थी मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कि कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो गलती है। पवित्र आत्मा उसी समय में ये बताने लगे कि ये बहुत बोलती है, और इनकी बोली की वजह से, इनके कड़वे बोली की वजह से, इनके अहंकारी स्वभाव की वजह से इनके पति बार बार वो आत्महत्या करना चाहते हैं। इसलिए वो नौकरी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का सही बर्ताव अपने पति के साथ नहीं था। ईश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं। मैंने कहा कि आपको पता है कि आप जिस तरीके से बातों को रखते हैं, एक दिन आपके परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। आपके इस घमंड भरे इस शब्द के द्वारा, इस लहजे के द्वारा आपके खुद का परिवार एक विनाश के गर्त में जा रहा है। कभी आपने ठहर कर सोचा है क्या? तो क्या आप नहीं बोलती हैं अपने पति को जब पी के आते हैं तो बोली कि मैं बहुत बोलती हूँ, और बोलते बोलते मेरा हाथ भी चलता है। तो हाथ चलता है तो वो भी फिर जो भी औजार मिलता है तो वो किसी को भी मारना चाहते हैं, मतलब बच्चों को, या मुझे मारना चाहते हैं, नहीं तो खुद को मारना चाहते हैं। आपको पता है कि किस वजह से ये हो रहा है? ये आपके अहंकारी स्वभाव की वजह से। पति बाहर मेहनत करके, काम करके, पैसा ले करके आते हैं और परिवार में खर्च करने के लिए देते हैं। अब उन दोनों के बीच में युद्ध कहाँ हो रहा है? कहाँ उनके अंदर में वो विनम्रता समाप्त हो गई? अच्छा ठीक है, आप तो बाहर काम करते हैं, मैं भी तो बच्चों के प्रति, मेरी भी तो जिम्मेदारी है, मैं भी तो काम करती हूँ, मैं भी आपसे कम थोड़ी हूँ। दोनों के अंदर में ईगो प्रॉब्लम, घमंड भरे इस स्वभाव की वजह से, अहंकार की वजह से उनका परिवार धीरे 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 करके वो विनाश की गर्त की ओर, अंधकार की ताकतें ले जा रहा है, और उनको ये पता ही नहीं था। मैंने कहा कि इस आदत को बदलिए। आप चाहते हैं कि आपका परिवार आशीषित हो, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम को, आशीष को प्राप्त करे, तो ईश्वर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ वचन आज क्या मिला है हम लोगों को? परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे तरीके से जो वचन मिला है, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप अपने पति से भी प्रेम करेंगे, और पति से प्रेम करेंगे तो आप उनका आदर करेंगे, और जब आप आदर करेंगे पति का तो उनके अंदर जो भी बुराइयां हैं धीरे धीरे करके वो बुराइयों को त्याग देंगे, और आपके परिवार को प्रभु अपनी सुरक्षा को देंगे, आपके बाल बच्चे आशीषित होंगे। दाऊद को परमेश्वर पर भरोसा था, और इसीलिए चाहे दुश्मन हो, चाहे जो भी हो, लेकिन दुश्मन मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपने परमेश्वर के ऊपर सच्चे मन से, खराई से मैं चलने का प्रयास करता हूँ। और जैसे ही चूँकि दाऊद जब पाप में भी गिरे तो वो अपनी बातों को किस तरीके से परमेश्वर के समीप रख रहे थे, हम लोग देख सकते हैं। भजन संहिता में स्तोत्र में 51 में लिखता है कि मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कीजिए, अपने से अलग मत कीजिए, मुझ पापी पर दया कीजिए। वो दया की याचना करते हैं दाऊद, और सचमुच में दाऊद चूंकि सच्चे भक्त हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर उनके जो भक्त हैं, परमेश्वर उनके जीवन में उन्हें अपनी सुरक्षा को देते हैं। तो हमारे जीवन में आज हम लोगों को देखना है कि एक व्यक्ति, एक अहंकारी व्यक्ति अक्सर झगड़ा मचाता है अपने घर पे, ऐसा वचन कहता है। एक अहंकारी व्यक्ति जो झुकना नहीं चाहता है, अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रखते हैं, उनके परिवार में अक्सर लड़ाई और झगड़े होते हैं।
आज हम लोग वचन की ओर जाएंगे। नीति वचन में लिखा हुआ है बहुत सुंदर तरीके से, एक अहंकारी, चूँकि परमेश्वर उनका बदला लेते हैं, परमेश्वर उनको किसी भी रीति से, चूँकि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है घमंडी लोग, तो इसीलिए अपने आचरण में, अपने जीवन में आज एक बदलाव की आवश्यकता है। नीति वचन 13 पद संख्या 10 पहला खंड, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। लड़ाई और झगड़े का मुख्य कारण क्या बता रहे हैं यहाँ नीति वचन में? सुलेमान क्या कह रहे हैं? अहंकार की वजह से, झुक नहीं पाने की वजह से ही लड़ाई और झगड़े उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर जिस रिश्ते में अगर वे थोड़ा भी प्रभु के नाम के खातिर झुक जाते हैं, उस परिवार को प्रभु सुरक्षित रखते हैं, उनके जीवन में प्रभु अपनी सुरक्षा को देते हैं। चूँकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वे परमेश्वर का आदर करेंगे, और परमेश्वर का आदर करेंगे सच्चे मन से, तो प्रभु उनके जीवन में उन्हें अपनी सुरक्षा को देंगे। लेकिन अगर किसी के जीवन में अगर लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर में कहीं ना कहीं क्या है? अहंकार है, घमंड है। और ईश्वर का वचन और एक वचन कहता है, नीति वचन 29 पद संख्या 23, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। जो व्यक्ति अहंकारी है, घमंडी है, परमेश्वर उनको नीचा दिखाते हैं। और इसलिए याकूब के पत्र में भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर दीन लोगों को, नम्र लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं, उन्हें शिरोमणि ठहराते हैं। लेकिन जो घमंडी लोग हैं, उन्हें अक्सर अपने जीवन में परमेश्वर नीचा दिखा देंगे। चूँकि ईश्वर का वचन 15 में, नीति वचन 15 में भी लिखा हुआ है, 16 का 5 में लिखता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। जिनके भी मन में अक्सर अहंकार है, घमंड है, परमेश्वर को इससे क्या है? घृणा है। तो इसीलिए अपने जीवन को देखना है कि हमारे जीवन में कहीं एक घमंड तो प्रवेश नहीं कर रहा है, और घमंड प्रवेश करेगा तो आपके जीवन में सत्यानाश अवश्य होगा। लेकिन अगर आप, मैंने बताया कि चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था, वो कैसे परमेश्वर के समीप अपनी बातों को रख रहा था कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तेरी ओर अपनी आँख उठा सकूँ। लेकिन वो छाती पीट पीट कर वो गिड़गिड़ा रहे थे कि प्रभु मुझ पापी पर क्या कीजिए? दया कीजिए। आप परमेश्वर के समीप जब जाते हैं तो अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं? प्रभु तो हमारे हृदय के उस मनोभाव को देखते हैं। जैसे जब एक व्यक्ति से मिले तो व्यक्ति बोल रहे थे कि मेरी पत्नी का पैर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चर्च में एक पंच हूँ और बिल्कुल भी मैं सारे नियम कानून का पालन करता हूँ, मैं परिवार में मेल मिलाप के साथ रहता हूँ, मैं अच्छी नौकरी को मैंने प्राप्त किया, और मेरे जीवन में मेरा सैलरी कितना था मैं बताऊं? तो उसने कहा, उस समय में, आज से ठीक 2013 की ये बातें हैं, उसने मुझसे कहा कि लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया मेरे सैलरी थे। लेकिन आज मेरे जीवन में एक ही समस्या है, मेरी पत्नी का समस्या। लेकिन परमेश्वर बता रहे थे, जैसे ही वो अपनी बातों को रख रहे थे और वो मुझसे कह रहे कि तुम छोटी सी बच्ची, तुम हमें क्या शिक्षा दोगी? बस तुमसे एक ही काम है कि तुम हमारी पत्नी के लिए प्रार्थना कर देना। परमेश्वर ने सीधे तौर पर मुझसे कहा कि ये एक घमंडी स्वभाव का ये व्यक्ति है, ये विनम्र नहीं है, और ये जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, ये तो अपने खुद के भाई को माफ़ी नहीं कर पाते हैं। अगर वो नम्र होते, अहंकारी नहीं होते, घमंडी नहीं होते, तो अपने भाई से मेल मिलाप करते। लेकिन वो सीधे तौर पर, मुझे तो नहीं मालूम था उनके जीवन के बारे में, लेकिन परमेश्वर इन बातों को बतला रहे थे। इनका अपने भाई के साथ अच्छा संबंध नहीं है, या अपने भाई को देखना तक नहीं चाहते। क्या ये परमेश्वर का स्वभाव है?
नहीं, उनके अंदर में एक अहंकार था, एक घमंड था, वो दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे थे। लेकिन परमेश्वर ठीक उसी समय पर आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर ने बताया, ठीक अभी इसी समय इसके घमंड को मैं तोड़ डालूंगा और ये इसी क्षण इस स्थान पे स्वीकार करते हुए ये चले जाएंगे। और मैंने अंत में कहा कि ठीक है अंकल, सब चीज़ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में मिलता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे अगर आज प्रभु की अनुग्रह नहीं होती, ईश्वर की कृपा नहीं होती, ईश्वर की दया नहीं होती, तो शायद हमारी सांसें नहीं चल रही होती। अगर प्रभु की दया नहीं होती तो आज हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते, प्रभु के निकट भी नहीं आ पाते। आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी दया, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ईश्वर के कृपा के द्वारा हम सभी इस संसार में आज जीवित पाए जाते हैं। बोल करके बोले, तो बोले कि तुमको कैसे पता कि उसकी दया, उसकी करुणा? तो बहुत सारी बातों पर वो चर्चा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि उसकी दया ही है कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बहुत सारे लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन जब हम सच्चे मन से उसके भक्त हैं, उससे प्रेम करते हैं सच्चाई के साथ, तो परमेश्वर अपने भक्तों को अपनी सुरक्षा को देते हैं और जो घमंडी हैं उनका सर्वनाश कर देते हैं। तो आपके जीवन में घमंड कहाँ आया? आप कहाँ पर इन सारी बातों को जो आप रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर में अहम की बातें हैं। आज परमेश्वर के सामने नम्र हो जाइए, दीन हो जाइए। ईश्वर का वचन दूसरा इतिहास 7 पद संख्या 14 में लिखता है कि यदि मेरे जो लोग हैं वे नम्र होकर परमेश्वर के समीप जब उपस्थित होकर के जब वे प्रार्थना करेंगे, अपनी पापों को मान लेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे, तो मैं उसकी सुनूंगा। लेकिन आज जो लोग घमंडी हैं, उनकी प्रार्थनाएं क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों उनके जीवन में परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं? वे अपनी बातों को, क्या वे फरीसी की नाई तो नहीं रख रहे हैं? अपने जीवन का आज मूल्यांकन करना है और ये बातें देखना है कि परमेश्वर के भक्त सचमुच में हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को अवश्य ही आशीषित करेंगे। मैं आपको बताऊं कि चूँकि उसके भक्त बने रहने के लिए, उसके मार्ग पर चलने के लिए आपको कई बार कठिनाइयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, लेकिन तब भी परमेश्वर चूँकि देखते हैं आपके मन को। हम लोग एक इंसान का देखना, मनुष्य का बाहरी रंग रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय के उस मनोभाव को देखते हैं, अंदर की बातों को जांचते हैं। और इसीलिए अक्सर बार बार परमेश्वर घमंड के बारे में, मैं 3 तरह की बातों से परमेश्वर घमंड करते हैं। नीति वचन में ही लिखता है कि घमंड भरी आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, सबसे परमेश्वर घृणा करते हैं। आज लोग अपने बुद्धि पर, धन पर, दौलत पर, अपने पद पर, अपनी सुंदरता पर, सब चीज़ पर घमंड करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या उस इंसान को जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्या उसे परमेश्वर ने नहीं बनाया? बनाया है ना, उसे भी बनाया है। जो कमज़ोर हैं, जो लाचार हैं, परमेश्वर उसे भी बनाया है। तो आपको अपने अहंकार की वजह से हम परमेश्वर का परित्याग कर देते हैं, ईश्वर को छोड़ देते हैं, और अंततः हमारे जीवन में दुर्गति क्या होती है कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर के द्वारा दंडित किए जाते हैं। परमेश्वर अंततः हमारे विपक्ष में वो खड़े हो जाते हैं और हमारे जीवन का सर्वनाश कर देते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि फ़िरौन की जो जनता थी, फ़िरौन क्या बोल रहे थे? मूसा जब जा रहे थे तो उनको भी ललकार रहे थे। जब ईश्वर बोल रहे थे कि तुम जो लाठी है उसको जैसे ही तुम मारोगे ज़मीन पे वो सांप बन जाएगा, जैसे ही उठाओगे फिर से वो लाठी बन जाएगा, और जैसे ये चमत्कार तुम दिखाओगे मिस्र में जाकर उस फ़िरौन के सामने में, लेकिन फिर भी उसका हृदय कठोर रहेगा। वो अहंकारी, वो एक अहंकारी व्यक्ति थे, दुष्ट प्रवृत्ति का उनका स्वभाव था। और वो क्या कर रहे थे कि वो मूसा को क्या बोल रहे थे? मेरे पास भी अनेक सारे जादूगर हैं, बोल करके बोल रहे थे तुम क्या जादू दिखा रहे हो, मेरे पास भी अनेक सारे जादूगर हैं। लेकिन परमेश्वर उस समय में, चूंकि मूसा एक नम्र व्यक्ति थे, परमेश्वर के एक सच्चे भक्त थे, जिसे परमेश्वर ने चुना था, और परमेश्वर ना केवल मूसा के जीवन का चुनाव किया बल्कि उस इस्राएली जनता का भी परमेश्वर ने चुनाव कर रखा था। इसीलिए अपने भक्तों को प्रभु उस मिस्र की गुलामी में से मूसा की अगुवाई में अपने लोगों को बचाते हैं। और
फिरौन की जो सेना थी, परमेश्वर उनको कैसे उस नदी में, कैसे उस समुद्र में वे डूब मरते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। हम लोग जब समसोन के विषय में सुनते हैं कि उसके बाल लंबे लंबे थे, वो गधे के हड्डी से कितने सारे हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मार गिराते थे, लेकिन एक स्त्री के बहकावे में आकर उनको लगा कि मेरे पास बुद्धि है, मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, मैं शक्तिशाली इंसान हूँ, मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। उनके गर्व के कारण, उनके अहंकार की वजह से, उनके घमंड की वजह से उनका जो भरोसा था वो ईश्वर पर से हटकर उस महिला पे चला गया और अंततः उनके जीवन का सर्वनाश हो गया। साउल के जीवन में अंततः उनके जीवन का पतन हो गया। तो क्यों? चूंकि वो ईश्वर का परित्याग किए। ईश्वर बोल रहे हैं कि उसके भक्त लोग जो सच्चे हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं सच्चाई के साथ, खराई के साथ, तो परमेश्वर अपने भक्तों को अपनी सुरक्षा को देते हैं। चाहे आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन फिर भी प्रभु आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालकर आपके जीवन को सुरक्षित रखेंगे, आपके जीवन को आशीषित करेंगे। हम लोग देख पाते हैं परमेश्वर का वचन को याकूब के पत्र में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर, इसीलिए हम लोगों को देखना है, अपने जीवन का बार बार जो भी वचनों को सुनते हैं जीवन का मूल्यांकन करना है और अपने जीवन में एक बदलाव की आवश्यकता है। ईश्वर क्या लिखते हैं याकूब के पत्र में? परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, याकूब 4 पद संख्या 16, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। किसी भी अवस्था में डींग मारने की आवश्यकता नहीं है, ना ही अपनी धन संपत्ति पर, ना ही सुंदरता पर, ना ही बुद्धि ज्ञान पर। आपके जीवन में जो कुछ भी है, आप प्रभु के अनुग्रह के तहत, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा के तहत आपके जीवन में सब कुछ है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज आप चल फिर रहे हैं। प्रभु की अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपको नौकरी की आशीष को दिए हैं। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आपके परिवार को प्रभु ने सुरक्षित रखा है। इन बातों को हमेशा याद करना है। लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति क्या बोलते हैं? मैं अपने बलबूते सब कुछ इस भवन को खड़ा किया हूँ, मैं अपने बलबूते मैं नौकरी किया हूँ, मैं अपने बलबूते, वो एक घमंड भरे एक स्वभाव से भरकर वो अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं कि मैं अपने पैसे से, मैं मेहनत किया, मैं कमाया और इस कमाई से मैंने अपने बच्चों का परवरिश किया है। अगर परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होती तो ना ही उस व्यक्ति के अंदर में नौकरी की आशीष मिलती, ना ही संतान की आशीष, ना ही उन बच्चों का खर्च वो उठा पाते। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया है। लेकिन जो परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी दया, उसकी करुणा को याद करते हैं, परमेश्वर ऐसे सच्चे उनके भक्त जो हैं, जो सच्चाई के साथ चलते हैं, ईश्वर उनके जीवन में उनको सुरक्षित रखते हैं। आपको देखना है अपने इर्द गिर्द में, अपने परिवार के लोगों के बीच में, आप जिस समाज में उठते बैठते हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक इंसान जो घमंडी है, वो अपने पद पर, अपनी गरिमा पर घमंड करने वाले हैं, उनको अचानक परमेश्वर नीचे गिरा देते हैं। चूंकि ईश्वर का वचन सीधे तौर पर यह कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता और दीन और नम्र लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं। तो हमेशा अपने स्वभाव को क्या करना है? देखना है। कल हम लोग बातें कर रहे थे, प्रभु के दास ये बतला रहे थे कि सचमुच में हम लोग यीशु मसीह, और बीते कुछ दिनों से हम लोग वचन को सुन रहे हैं कि यीशु मसीह के हम सभी एक जीवित पत्र हैं। चलता फिरता हुआ आपके जीवन शैली, आपके स्वभाव को, आपके हाव भाव से यीशु मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। लेकिन आपके स्वभाव में अगर आप प्रभु का परित्याग करते हैं, एक घमंडी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो क्या आपके स्वभाव को देख करके लोग परमेश्वर के निकट आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आपका स्वभाव एक नम्र व्यक्ति होंगे, मूसा नम्र व्यक्ति थे, यीशु मसीह के अंदर विनम्रता था,
वो झुकने की प्रवृत्ति थी, परमेश्वर से प्रेम करते थे यीशु मसीह भी, और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जीवन को जी रहे थे और ईश्वर पिता यीशु मसीह को हारने नहीं दिए। क्रूस काट पर शैतान यही सोच रहा था और पूरी मानव जाति यही सोच रही थी कि यीशु मसीह का, शैतान यही जानकर खुश हो रहे थे कि अंततः यीशु मसीह का इस दुनिया से सर्वनाश हो गया क्रूस काट पर बलिदान दे करके। लेकिन वहाँ उनका अंत नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह के तहत परमेश्वर पिता उसे तीसरे दिन मृतकों में से जिलाए, उनको उठाए, उनको खड़ा किए। क्यों? चूँकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे और परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को सुरक्षित रखा और अपनी प्रतिज्ञाओं को यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर पूर्ण करते हैं। जब हम लोग पतरस में पढ़ेंगे, पहला पतरस को जब हम लोग पढ़ेंगे, पहला पतरस जिसको कहते हैं 5, वहाँ ऐसा लिखता है परमेश्वर का वचन, 5:5, उसका दूसरे खंड को मैं पढ़ूंगी। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ईश्वर बार बार परमेश्वर का वचन करता है, जो भी इंसान अभिमानी है, घमंडी है, परमेश्वर उनका क्या करते हैं? विरोध करते हैं सीधे तौर पर। इसीलिए हमारे जीवन में हमें व्यक्तिगत तौर पर ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु अगर हमारे अंदर किसी भी रीति का अगर घमंड प्रवेश कर रहा है तो हमारे अंदर से इस घमंड को क्या कीजिए? दूर कीजिए, ताकि मैं सच्चाई के साथ मैं आपसे प्रेम कर सकूं, मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार चल सकूं। तब आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह होगी, परमेश्वर की आशीषें मिलेगी, परमेश्वर आपके जीवन की उन अवस्थाओं को परमेश्वर क्या कर देंगे? बदल देंगे। ईश्वर का वचन बहुत सुंदर कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ईश्वर बोल रहे हैं कि जीविका का घमंड जो भी आपके जीवन में जीवन यापन के लिए परमेश्वर देते हैं, उस पे आपको किसी भी रीति से घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा चीज किसकी ओर से है? संसार की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सब चीज़ें क्षणिक है, ये सारी चीज़ें पल भर में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो आपके अंदर हमारे अंदर में ईश्वर डाल करके रखे हैं कि अगर हम उसके भक्त हैं तो हम उससे प्रेम करेंगे सच्चाई के साथ, तो परमेश्वर हमारे जीवन की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इस बातों को बड़े सरलता के साथ हमेशा अपने जीवन में क्या करना है? गांठ बांध लेना है कि हमें अहंकारी, हमें घमंडी नहीं बनना है। और जब हम घमंडी बन रहे हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में विनाश निश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप घमंडी ना बने, आपके जीवन का सर्वनाश ना हो, तो आपको नम्र बनने की आज ज़रूरत है। और जब हम नम्र बनेंगे तो प्रभु की आशीष, प्रभु की अनुग्रह, परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो प्रभु की अनुग्रह और आशीष निरंतर हमारे जीवन पे होती चली जाएगी। आपके जीवन में बार बार आएगा चुनौती, बार बार आएंगी चुनौती, लेकिन उन चुनौतियों के मध्य आपका स्वभाव क्या है? प्रभु इन बातों को कई बार हमारे और आपके जीवन के द्वारा जांच लेते हैं, परख लेते हैं अपने ही लोगों के बीच में कि हमारा जीवन में हमारा स्वभाव आज क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। भजन संहिता में दाऊद बोलते हैं, मैं तुम्हें वचन की कसौटी में क्या करूँगा? कसूँगा। तो कई बार ईश्वर हमारे स्वभाव को क्या करते हैं? जांचते हैं। क्या सचमुच में आज हम घमंडी तो नहीं हो गए हैं? क्या हम सचमुच में आज परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो हम नम्र बने रहेंगे, और नम्र बनेंगे, एक झुकने की प्रवृत्ति होगी। जिस पेड़ में फल लगता है वो डाली अक्सर क्या होता है? झुकता है। और परमेश्वर, जो लोग नम्र हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर उनके जीवन में उन्हें अपनी सुरक्षा को देते हैं। लेकिन इसके लिए अपने जीवन को क्या करना है? देखना है। मैं कुछ बातों को मैं आप सबों के सामने में साझा करना चाहूँगी। परमेश्वर आज कुछ बातों को बतला रहे थे। घमंड
को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, अपने जीवन में कैसे उसको जांच सकते हैं कि हमारे अंदर में आज घमंड आ रहा है। तो अगर ऐसी कोई भी बातें हमारे अंदर प्रवेश कर रही है तो कृपया करके इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें और उससे अपने जीवन में छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई बार जो इंसान घमंडी होते हैं वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, और जो जब उनको चिताया जाता है तो ईश्वर बतला रहे थे कि उनको जब चिताया जाता है उनकी गलतियों को सुधारने के लिए, तो वे सुधारने के बजाय वे उस पर क्या करने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं। लेकिन जो इंसान अगर वो नम्र होते हैं तो अपनी गलतियों को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर चुंगी लेने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को क्या कर रहे थे, छाती पीट पीट कर मान रहे थे, स्वीकार कर रहे थे, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठा सकूँ। वो छाती पीट रहे थे। लेकिन एक जो घमंडी व्यक्ति है वो बिल्कुल भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, और कोई भी इंसान अगर उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो वो इंसान क्या कर जाता है, चिढ़ जाता है और उससे वो दूर जाने लगता है। तो अपने जीवन का आज मूल्यांकन करना है। दूसरी बात, इन बातों को ध्यान देना है कि अगर कोई आपको सलाह दे रहे हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उनके भक्त हैं, तो जो कुछ भी उनको सिखाया जाएगा उसको बड़े सरलता के साथ वे स्वीकार करेंगे, मानेंगे, और परमेश्वर उनके जीवन को अपनी सुरक्षा को देंगे। ईश्वर जब कार्यभार मूसा के बाद परमेश्वर यहोशू को खड़ा किए, ईश्वर की एक एक बातों को जो मूसा के बाद परमेश्वर यहोशू को खड़ा करने जा रहे थे, उस समय में वो एक एक बातों को क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। और वहाँ अगर हम लोग लेव्य व्यवस्था में भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आज का जो हम लोगों का वचन मिला है इसमें बहुत सुंदर लिखा हुआ है। लेव्य व्यवस्था जिसको लेवी ग्रंथ भी कहते हैं, 26 पद संख्या चूँकि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या होता है, और जब परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, जब अहंकारी होते हैं, उसकी आज्ञा शिक्षाओं का परित्याग करते हैं, अहंकार होगा तो हम परमेश्वर को छोड़ देंगे और अपने मर्जी के अनुसार चलेंगे, तब हमारे जीवन का सर्वनाश होता है। यहाँ क्या लिखता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो यहाँ लिखता है लेव्य व्यवस्था 26 लेवी ग्रंथ 26 पद संख्या 3 और 4, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करोगे तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाया करूँगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। अर्थात आपके पूरे जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद रहेगा। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के खिलाफ ईश्वर का त्याग करते हैं, एक अहंकारी व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले ईश्वर का परित्याग करता है, अपने परिवार का परित्याग करता है, उनको छोड़ता है, ईश्वर को छोड़ता है, बाकी बात वो रिश्तों को भी वो छोड़ता है। और जब छोड़ता है तो उनके अंदर देखना है कि कहीं ना कहीं क्या प्रवेश कर रहा है, घमंड। और हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग भी इस तरीके से पहले भी ईश्वर, इसीलिए पहले के जो लोग थे वो लोग भी ईश्वर का किस तरीके से परित्याग कर रहे थे, और नतीजा उनके जीवन में, एक अहंकारी के जीवन में जो परमेश्वर की आज्ञाओं का त्याग किए, उनका उल्लंघन किए, उनकी बातों को नहीं माने, अहंकारी होकर, घमंडी होकर उनके जीवन का परमेश्वर किस रीति से सर्वनाश किया हम लोग देख सकते हैं। यहाँ लिखता है 17 और 18 में, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे, तुम्हारे बैरी तुम्हारे द्वारा अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपने जीवन में भाग ही रहा है, कोई उसको भगा नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, भागे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का परित्याग करते हैं, अहंकार की वजह से। आगे लिखता है, और यदि
तुम इन बातों के उपरांत मेरी भी ना सुनो तो मैं भी तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना दूंगा। जब हम लोग परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, अहंकारी होकर ईश्वर की बातों का त्याग कर देते हैं, तो अंततः हमारे जीवन में ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से परमेश्वर वे इस्राएली लोग बार बार परमेश्वर के विरुद्ध जा कर के वे कैसे गुनाह कर रहे थे, तब उनके जीवन में तरह तरह की विपत्तियां आ रही थी। तो हमारे जीवन में जब भी कई बार जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दुख तकलीफ परेशानियां आएंगी, लेकिन प्रभु आपको उस परेशानियों से बाहर निकालेंगे और आपके जीवन में अपनी सुरक्षा को देंगे। और इसके लिए सुंदर उदाहरण है दाऊद के जीवन में। वो गलती भी किए, लेकिन वो अपनी गलतियों को मान लिए। मैंने बताया कि एक अहंकारी व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, वो नहीं सुधारेंगे। नबी नातान के द्वारा जब उनको चिताया गया तो वो उस चेतावनी को स्वीकार किए, चूँकि वो भी बड़े विनम्रता के साथ अपनी गलतियों को मान लिए और उसको सुधारने का वो प्रयास करने लगे। परमेश्वर के समीप अपनी बातों को बड़ी सरलता के साथ रखे। आज अपने स्वभाव में एक बदलाव की आवश्यकता है। सचमुच में हम परमेश्वर के भक्त हैं, तो आज से हम सारे लोग उन तमाम बुराइयों का, जो भी घमंड भरे, जो भी स्वभाव यदि हमारे अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, तो आज इन सारी बातों का क्या करें? परित्याग करें। और जब हम परित्याग करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन को क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। जिस तरीके से परमेश्वर सच्चे भक्त को प्रभु अपनी सुरक्षा को देते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, प्रभु उनके जीवन को सुरक्षित रखते हैं। जितने भी यीशु मसीह के जो शिष्य थे, यीशु के जाने के बाद जैसे ही वे सुसमाचार का प्रचार प्रसार के कार्य को जब हम लोग प्रेरितों को पढ़ेंगे, तो उनके जीवन में चुनौतियां आ रही थी, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद भी लोग उनके ऊपर में पथराव कर रहे थे, उनको बार बार बंदीगृह में डाला जा रहा था। लेकिन प्रभु उस संकट में से उन तमाम अपने भक्तों को, अपने लोगों को प्रभु उस परिस्थिति से, उस कठिन परिस्थिति से प्रभु उनको बाहर निकाल रहे थे और प्रभु उनके जीवन की क्या कर रहे थे? रक्षा कर रहे थे। और प्रभु का कार्य फैलता गया, बढ़ता गया। प्रभु उनके जीवन को फलवंत करते गए, आशीषित करते गए। तो हमारे भी जीवन में जब हम उसके भक्त हैं, तो हम सभी जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो प्रभु हमारे और आपके जीवन की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करें। आमीन। आइए इस घड़ी सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस घड़ी हम प्रभु को स्मरण करेंगे। अपने जीवन की एक एक बातों को हम परमेश्वर के समीप लाएं। हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर के जब हम भक्त होते हैं, परमेश्वर बार बार अपने भक्तों को प्रेम करना सिखाते हैं। और जब हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, तो हम सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु हमारे जीवन को प्रभु सुरक्षित रखते हैं, प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करते। आज सचमुच में जब हम अहंकारी होते, परमेश्वर का परित्याग करते, ईश्वर का त्याग करते, तो हमारे जीवन में तरह तरह की विपत्तियां आती हैं और हम इन विपत्तियों में घिरकर कई बार बाहर नहीं निकल पाते। आज परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह हम सबों के ऊपर हो और परमेश्वर इस घड़ी अपनी करुणा को बरसाए कि हमारे अंदर ऐसे हर एक स्वभाव को हमारे जीवन से, परिवार से प्रभु हमेशा के लिए दूर करे और हमें अपने नए स्वभाव को दे। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर का आदर करते हुए उसकी महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे।
दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। 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 पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हे जीवित महान सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, इस घड़ी फिर से हम सभी आत्मा में एक होकर पिता आपके निकट आते हैं। सचमुच में तू
का सागर है प्यारे प्रभु। हे पिता, इस घड़ी अपने पवित्र प्रेम को फिर से हमारे मनों में, हमारे हृदय में डाल दे पिता, कि सचमुच में हम सभी आपसे प्रेम करते हुए आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। हम एक सच्चे भक्त के रूप में प्यारे प्रभु हे पिता आपसे प्रेम कर सके और हमारे जीवन और परिवार की तू सुरक्षा करना पिता। आज हम प्यारे प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, विगत दिनों में अब तक के जीवन में पिता जितने भी अपराध किए हैं, घमंड को करते हुए प्यारे प्रभु सचमुच में आप कहते हैं कि मिट्टी और राख का पुतला घमंड क्यों करता। हाँ पिता, सचमुच में तू घमंडियों का विरोध करने वाला और दीन और नम्र लोगों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर तू ही है पिता। आज के दिन में तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, जितनी भी ऐसी अहम की बातें हैं पिता जो हमें आपसे, परिवार से, रिश्तों से अलग करना चाहती है पिता, ऐसी हर एक बातों के लिए प्यारे प्रभु इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से तुझसे क्षमा चाहते हैं। और पिता इस घड़ी हम सबों के ऊपर में अपनी आशीष, अनुग्रह और कृपा को बरसाइए और ऐसी अहंकार की बातों को प्यारे प्रभु जो हमें आपसे अलग करना चाहती है पिता, तेरे प्रेम से अलग करना चाहती है, जो लड़ाई और झगड़े को लेकर आती है पिता, आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में ऐसी हर एक बातों को यीशु के पवित्र नाम में एक एक के जीवन से, परिवार से हमेशा के लिए दूर कीजिए। और पिता आप अपने भक्तों को अपनी सुरक्षा को दीजिए, उन्हें फिर से एक नया स्वभाव, एक नया हृदय को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस घड़ी आपकी बेटी इशिका को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। ऐसे जितने भी लोगों का आज के दिन में जन्म दिवस है प्यारे प्रभु, तो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा को देना, जैसे यीशु मसीह को आपने अपनी सुरक्षा को दिया और एक एक क्षण अपने बुद्धि ज्ञान में, अपनी अनुग्रह में आगे बढ़ाया, वैसे ही पिता अपनी बेटी को और ऐसे जितने भी भाई बहनों का आज के दिन में जन्म दिवस है पिता, तो उन्हें अपनी सुरक्षा को देना, अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। पर आत्मा की अगुवाई में एक एक के जीवन को चलाइए पिता। आज के दिन में हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी तुझसे प्रार्थना करते हैं पर प्रभु जो लंबे समय से आज पिता समाज के द्वारा तिरस्कृत है, हे पिता आज ऐसे निसंतान दंपतियों को जो वर्षों से पिता एक बच्चे की राह देख रहे हैं प्यारे प्रभु, हे पिता समाज से उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं पिता, आज उनके अंदर से उस हृदय के दुख को दूर करते हुए प्यारे प्रभु उनके गोद को यीशु नाम में तू भर दे पिता। परमेश्वर हम सचमुच में धन्यवाद करते हैं, गर्भ का फल यहोवा का आशीष है, परमेश्वर का दान है पिता। आज के दिन में उनकी सोनी गर्भ को आपने परिपूर्ण कर दिया है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी पिता वर्षों से आस देख रहे हैं नौकरी की, अपने बिजनेस व्यापार करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए पिता रोजगार की तलाश में है, यीशु नाम में उनके जीवन में आप उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता, कि उनके जीवन को आज से उन्नत और सेटल करने के लिए पिता अच्छे रोजगार की आशीष को देकर, नौकरी की आशीष को देकर उनके जीवन को आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने भी रोगी हैं, दुखी हैं, बीमार से पीड़ित और लाचार हैं प्यारे प्रभु, हे पिता हम इस घड़ी मनीष, दीपा, अनमोल, बलमदीना, एलिजाबेथ, निशा, दीपेश, दीपक, शमीर, सरिता, असीमा, पुष्पा, प्रकाश, अविनाशी, बिरजिट, सिप्रियन, राजू, जकरियस, हरीश, प्रिया, अंतोनी, अशोक, मोनिका को पिता परमेश्वर इस घड़ी आपकी बेटी बरनादेत को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु। ऐसे जितने भी रोगी हैं, दुखी हैं, बीमार से पीड़ित, लाचार हैं पिता, अपने खाट में पड़े हुए हैं पर प्रभु, हे पिता इस घड़ी अपने भक्तों को पिता परमेश्वर
तो उनकी ओर अपनी हाथ को बढ़ा, चंगाईकारी हाथ को बढ़ा और यीशु नाम में हर एक रोग को, हर बीमारी को उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर करने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के पवित्र नाम में अपनी चंगाईकारी हाथ को बढ़ा, उनके घायल हृदयों को, उनके शरीर के जितने भी बीमारियों में प्यारे पिता उनके जीवन में आने के लिए और उनके शरीर से हर एक रोगों को दूर करते हुए यीशु नाम में उन्हें अपनी चंगाई को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। निश्चय ही यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम सभी भले चंगे होते हैं। पिता तेरे कोड़े खाने के द्वारा, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा वे इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं। पिता आज हम धन्यवाद करते हैं। जितने अल्सर के रोगी हैं, गैस्ट्रिक की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके घुटने में दर्द है पिता, जो भी दुर्घटना ग्रसित होने की वजह से उनके रीढ़ में जो भी समस्या है, बोलने में जो समस्या है, गले में इन्फेक्शन है, बार बार उल्टी और बुखार की समस्या है, शरीर में कमजोरियां हैं जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं पिता, इसी घड़ी यीशु के नाम से वे बल, शक्ति और सामर्थ को प्राप्त कर सके और यीशु नाम में पिता परमेश्वर ऐसे जितने भी रोगी हैं वे यीशु नाम में पूर्ण रूप से पिता वे चंगाई को वे प्राप्त करें। आप उनकी सहायता करें पिता, इसी घड़ी वे यीशु के नाम से पूर्ण रूप से चंगे हुए हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, जिनका भी पीरियड की समस्याएं थी वे यीशु नाम में चंगे हुए हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, जिनके शरीर में किसी भी तरह का घाव था या वे जख्मी है, वे यीशु नाम में इसी घड़ी चंगे हो रहे पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लकवे के रोगी है, जो भी चलने फिरने में असमर्थ थे पिता, वे यीशु के नाम से उनके शरीर में तूने इस घड़ी अपनी श्वास को फूंका है, तेरी चंगाई को बहने दे पिता, और यीशु के नाम से उनके शरीर में नई स्फूर्ति, नई ताजगी को देने के लिए और उन्हें फिर से पिता परमेश्वर आप यीशु नाम में आप उन्हें खड़ा करने जा रहे हैं। वे यीशु नाम में चल फिर रहे पिता। आज के दिन में आपका धन्यवाद करते हैं। जिनकी आंखों में समस्या थी धुंधलेपन की या आंखों से बार बार पानी गिरने की जो भी समस्या थी, वे यीशु नाम में आपने इस घड़ी पिता उनके आंखों को आपने रोशनी को दिया है, तेरी चंगाई को आपने बहने दिया पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। जिनके नाक से खून गिरने की जो भी समस्या थी पिता, वे यीशु नाम में चंगे हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी पिता परमेश्वर तलवे में, शरीर के पैर के तलवे में जो भी जलन की समस्या थी, वे यीशु नाम में चंगे हुए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जो भी कमर दर्द की जो भी समस्या थी, जो उन्हें बैठने में, झुकने में जो भी समस्याएं हो रही थी, वे यीशु नाम में इसी घड़ी चंगे हुए हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। जिनका भी बार बार मिसकैरेज होता था, आज के बाद यीशु ने उनके जीवन को यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हुए हैं और फिर से पिता वे कंसीव कर रहे हैं यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, जिनका भी प्रसव होना है यीशु के नाम से माँ और बच्चे को अपनी सुरक्षा को देने के लिए और उन्हें सुरक्षित प्रसव करने में पिता आप उनकी सहायता कर रहे हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी एक एक के जीवन में पिता जो भी एग्जाम को दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके जीवन को आपने अपनी आशीष से परिपूर्ण किया है पिता। हम अर्चना के लिए दीपेश, नवीन, नूतन, पुष्पा, आयुष, चिन्मय, नेहा, संजीरा, अमिता, अनूप, गॉडविन, मधु, सुधा, सुमीरा, स्नेहा, स्वीटी, सुसन, आयान, डेविड, सुषमा, मनीला, नशीमा, रोनी, रोहित, अजीत, रेणु, उज्ज्वला, कौशल्या, तारा, समीर, शांता, सुल्ली, अनुपम, नैन्सी, असीका, अनुष्का को हम तेरे हाथों सौंपते हैं। और ऐसे तमाम भाई बहनों के जीवन को पिता आपने इस घड़ी आशीषित किया है पिता। इस घड़ी जितने भी तेरे पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं पर प्रभु, आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, यदि तुम बुरे होकर सहज ही अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हाँ पिता, आज हम विश्वास करते हैं इस घड़ी जितने भी लोग इस घड़ी विश्वास में कमजोर हैं पिता, आज उन सबों के विश्वास को तू बढ़ा रहा है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी पवित्र आत्मा के पूर्ण अभिषेक से, तेरे आत्मा के फलों से, अपने वरदानों से अपने बच्चों के जीवन को सुसज्जित करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं नितिन के लिए, विभा, मधु, अमिता, अंजू, रेखा, एमरेंशिया, मरियानुस, प्रीति, प्रणव, रमनी, अस्मिता, अनुपा,
अखिल, सुस्मिता, सोनिया, कुलदीप, रोशन, रुबेन, सोनल, नवल, दिव्या, प्रज्ञा, तारामणि, प्रियंका, दीपशिखा, रीता, मनीषा को हम तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। ऐसे जितने भी तेरे पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं पिता, आपने प्रतिज्ञा कर रखा है बड़े बूढ़े दिव्य दर्शन को देखेंगे पिता परमेश्वर, जवान दर्शन देखेंगे पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को अंत के दिनों में अपने दानों से, अपने वरदानों से आप विभूषित करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के एक एक दर्शन से, स्वप्न से प्यारे प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन में बातें करने जा रहे हैं पिता। वे नई नई नवीन भाषाएं वे बोल रहे हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं बहुतों के जीवन में पिता जो प्रार्थना नहीं कर पाते थे प्यारे प्रभु, उन्हें प्रार्थना का सामर्थ्य को आपसे जुड़ने की कृपाएं इस घड़ी मिल रही है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज बहुतों के जीवन में जो भी आलस्य की बातें थी पिता, यीशु नाम में उस आलस्य को आपने दूर किया है और उन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से आपने परिपूर्ण किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी नशे के बुरी आदतों में घिरे हुए हैं, विभिन्न तरीके के नशे करते हैं पिता, जोय, रवि, अनुरंजन, विनोद, सालू को तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु। इस घड़ी ऐसे तमाम भाई बहनों को हम तेरे समीप लाते हैं पिता, जितने भी बुरी लतों में फंसे हुए हैं, यीशु नाम में उन्हें पूर्ण रूप से आजाद करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम वंदना, संजय, अविनाश और ऐसे जितने भी भाई बहने जो विवाह के इच्छुक हैं, जैसे तूने आदम के लिए हेवा का निर्माण किया पिता, समय की परिपूर्णता पर उसके विवाह संबंधित जो भी रुकावटें थी उसे दूर करते हुए विवाह की आशीष को आज के दिन में आपने दे दिया पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस खड़ी किशोरी, नीलिमा, जगन्नाथ, माधुरी को तेरे हाथों सौंपते हैं। अनामिका के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितेंद्र, अनुदीप के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सुनीता, किशोरी, एमरेंसिया, पुष्पलता को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। जिनका भी जमीन संबंधी जो भी समस्याएं हैं या किसी भी तरह के कोर्ट केस है, यीशु नाम में पिता आप उन्हें विजय दिलाने जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी सलीमा, शालू को हम तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। जितने भी आपके बच्चे यात्रा में है प्यारे प्रभु, तूने कहा है परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। सदियों प्यारे प्रभु अपने भक्तों को अपनी सुरक्षा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस घड़ी हम पूरे विश्व के लिए हम शांति सुरक्षा की कामना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने कलीसिया के अगुवे हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले तेरे दास और दासियां हैं, जितने टोले मोहल्ले में जितने भी पंचगण है, विभिन्न तरीके से पिता कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक एक कार्य को अच्छी तरीके से कर सके पिता परमेश्वर। जितने भी मंत्रीगण हैं प्यारे प्रभु, देश को, राज्य को तेरी प्रज्ञा, तेरी बुद्धि के अनुसार संचालित कर सके प्यारे प्रभु। और हे पिता, जितने सीमा क्षेत्रों में तैनात हैं, उनके जीवन और परिवार को हम तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। इस घड़ी तो अपनी सुरक्षा को प्रदान कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने विधवा, विधुर और अनाथ हैं प्यारे प्रभु, उन सबों की शुद्धि लेने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने जीवन और मृत्यु की शैया में इस घड़ी खाट में पड़े हुए हैं पिता, वर्षों से प्यारे प्रभु तड़प रहे हैं पिता, तो आज अपने बच्चों पर प्यारे प्रभु जैसे उस चुंगी लेने वाले दया की याचना कर रहे थे, अपनी छाती पीटते हुए वो पुकार रहे थे प्यारे प्रभु, आज अपने भक्तों पर पिता परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया दृष्टि कीजिए और उनके समस्त पाप के बंधनों से पिता क्षमा करते हुए उन्हें स्वतंत्र कीजिए यीशु नाम में। उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं जो भी पिता अपने श्रम के द्वारा अपने प्रार्थना, आराधना, अपने भेंट, मुट्ठी, दशमांश तेरे नाम से अर्पित करते हैं, विभिन्न तरीके से दृश्य अदृश्य रूप से सहयोग करते हैं पिता। आज एक एक के भंडार को अपने भंडार से जोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। उन्हें 100 गुना उनके जीवन को प्यारे प्रभु आप प्रतिदान करने जा रहे पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं,
धन्यवाद करते हैं पिता, अपने स्वभाव में हर एक के जीवन को परिवर्तित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सभी जहाँ कहीं भी जाए पिता, जो भी कार्य करे तेरी आत्मा की अगुवाई में कर सके। दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं जो भी बंदीगृह में है वर्षों से प्यारे प्रभु हे पिता, उन सबों को प्यारे प्रभु उनके पाप गुनाहों को क्षमा करते हुए उन्हें छुटकारा और उन्हें न्याय तेरे द्वारा मिले पिता। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी पारिवारिक प्रार्थना को चाहते हैं पिता, आज एक एक जीवन में हर घर में तेरी शांति प्रवेश करे। जिस परिवार में लड़ाई और झगड़े हैं पिता, आज यीशु नाम में आपसे कलह को दूर करते हुए मेल मिलाप और शांति की आत्मा को, अपनी विनम्रता को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि एक दूसरे से वे आपसे सच्चा प्रेम कर सके और पिता वे जिसे देखते हैं उसे प्रेम कर सके। प्यारे प्रभु, ऐसे अनुग्रह को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, आज के दिन में अपने स्वभाव से तू अपने बच्चों के स्वभाव को नम्र और दीन बना पिता, और सचमुच में एक एक आपके बच्चे ऊपर उठाए जाए यीशु नाम में पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, जितने दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे पिता, बड़े बोझ के साथ तेरे समीप आते हैं पिता। हर तरह की नकारात्मक सोच को, जितने भी दुष्ट आत्माओं की ताकतें उन्हें भयभीत और आतंकित करती है, वर्तमान और भविष्य को लेकर उनके शरीरों में प्रवेश करना चाहती है, उनके शरीर को मरोड़ती है। जितने भी मिर्गी की दुष्ट आत्माएं हैं, इसी घड़ी हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं, ऐसी हर एक नकारात्मक शक्ति को यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक एक जीवन से हमेशा के लिए दूर करने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में तेरे लहू के द्वारा उन्हें अपनी सुरक्षा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, फिर से प्यारे प्रभु, जितने भी बड़े से छोटे जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, सफाई कर्मचारी है, चाहे वो विभिन्न तरीके से कार्य करते हैं पिता, उनके सभी कार्यों में अपनी आशीष, उन्नति और समृद्धि को देने के लिए, उनके कार्यों में पदोन्नति को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन में प्यारे प्रभु तूने अनेकों आशीष और कृपाओं को अपने बच्चों के जीवन में आपने उंडेला है पिता। हम सबों के जीवन में अपनी सहायता करने के लिए, बस आत्मा की अगुवाई में चल सके, ऐसे अनुग्रह को देने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस घड़ी प्यारे प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, पंकज मुखर्जी को तेरे हाथों सौंपते हैं। ऐसे जितने भी वृद्ध माता पिता है, बुढ़ापे से लाचार है, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है पिता, जिनका कोई सहारा नहीं है, प्यारे प्रभु इस घड़ी तू उनका सहारा बनना, साथी बनना पिता, और सारे गुनाहों से क्षमा करते हुए पिता अपनी सुरक्षा को उन्हें प्रदान करना, और जब भी जाए पिता वो तेरे राज्य में जाए, ऐसी अनुग्रह को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने छोटे छोटे बच्चे हैं प्यारे प्रभु, तो अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा को दीजिए, माँ बाप को आशीष दीजिए कि अपने बच्चों का अच्छा परवरिश कर सके पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, हर एक को जिनके भी जीवन में बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता है पिता, तू अपने बुद्धि और ज्ञान से, अपनी समझ की, अपने विवेक की आत्मा से अपने बच्चों के जीवन को परिपूर्ण करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं फिर से पिता, तूने एक नया स्वभाव को आज के दिन में दिया है, एक नई आशीष को हर एक परिवारों में दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, अपने प्रतिज्ञा कर रखा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हाँ प्यारे प्रभु, अपने बच्चों के जीवन की सारी आवश्यकताओं को आज के दिन में आपने हाँ और आमीन के साथ पूर्ण किया है पिता। इस घड़ी हम जितनी भी बातों को आपके समीप नहीं रख पाए प्यारे प्रभु, आप जानते हैं पिता, जितने भी यूट्यूब के द्वारा संगति कर रहे हैं उन तमाम परिवारों को, हर एक भाई बहनों के जीवन को स्पर्श करने के लिए और उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार और अद्भुत सामर्थ्य के काज को करने के लिए भी पिता हम आपका धन्यवाद करते हुए सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी निरंतर संगति करते हैं, तो निश्चय ही अवश्य ही परमेश्वर इसका प्रतिफल आप सबों के जीवन में देंगे, क्योंकि आप जो संगति करते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, अवश्य ही परमेश्वर आपके जीवन को फलवंत करेंगे, आशीषित करेंगे। तो सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। और कल हम सबों की मुलाकात फिर से संध्या 5:15 बजे होगी। तो सबों को प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट।